पुतिन और मोदी देखिए एक साथ कार में एससीओ की समिट में प्रधानमंत्री मोदी और इनको साथ में जाना था। पुतिन साहब ने कहा कि हम साथ में चलेंगे। 10 मिनट इंतजार किया। जो सफर 10-15 मिनट का है ना, 45 मिनट तक गाड़ी में बातचीत की। 45 मिनट। अब आप समझिए जो जेलेंस्की ने फोन किया होगा, और जेलेंस्की भी और पुतिन भी दोनों भारत आने वाले हैं, ये बात आप समझ लीजिए। ये बहुत बड़ा इशारा है दोस्तों, बहुत बड़ी कहानी। और उसके बाद दोनों की द्विपक्षीय बातचीत होती है। ये 45 मिनट आप समझिए, जब ये पूरा डिकोड होगा ना, इसमें बताया गया है, जो सूत्रों से पता चल रहा है, एक एक चीज पर बारीकी पर चर्चा हुई। लेकिन बहुत सारी परेशानियां हैं दोस्तों, ऐसे किसी भी मुद्दे को हल नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। ये जो द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, ये बहुत बड़ी है और दोनों ने बाकायदा बड़ी बड़ी बातें कही हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, मुझे हमेशा लगता है कि आपसे मिलना एक यादगार बैठक होती है। कठिन से कठिन हालात में भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। वहीं पुतिन बता रहे हैं दोस्तों कि इस 21 दिसंबर को भारत रूस की स्पेशल पार्टनरशिप को 15 साल पूरे हो रहे हैं। एससीओ समिट में एक और बहुत बड़ी बात हुई, पाकिस्तान को कैसे झटका लगा। अब जानते हैं, पहलगाम आतंकी हमले की चर्चा हुई, कड़ी निंदा की गई। एक ऐसे समिट में जहां पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी है, जिसको लगातार सबने इग्नोर किया, उसके खिलाफ कड़ी निंदा की गई है। और इसी समिट में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा कि आतंकवाद पर कोई दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं है। यहां इशारों इशारों में चीन के लिए भी खबर है, आप समझ लीजिए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी साफ कह रहे हैं, आतंकवाद पर जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, शुक्रिया, चीन ने उस समय साथ नहीं दिया था। और प्रधानमंत्री मोदी अब चीन, देखिए चीन से तो संबंध बनाने ही है, क्योंकि आपका दुश्मन अमेरिका बन गया है। और मैं देख रहा था दोस्तों, कल जब डिनर हो रहा था, उस हॉल में प्रधानमंत्री मोदी भी थे और शहबाज शरीफ भी। उसको पूरी तरह से इग्नोर किया। यानी एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इग्नोर करना, उनको साफ संदेश देना, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया को भी एक सीधा सीधा संदेश देना कि हम और चीन प्रतिद्वंदी नहीं है, एक दूसरे के साझेदार हैं। दोनों ने साथ में कहा दोस्तों कि अब ये दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। ये एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट में अमेरिका के टैरिफ की खुलकर आलोचना की गई है। और इस समिट में ही दोस्तों चीन ने साफ साफ कहा कि कोल्ड वॉर और धमकियां अब नहीं चलेंगी।